यू परमेश्वर और आप। हम इस बारे में देख रहे हैं परमेश्वर के बारे में, और आप और मैं जो भी है, आप है, मैं है, हम है ना, हम इन बारे के अंतर्गत देख रहे हैं। परमेश्वर के बारे में हमने देखा कि परमेश्वर ने कुछ आपके मेरे जन्म में किया, सबके जन्म में किया, बिल्कुल हमने इस बात को देखा। फिर अब हमारे दूसरा विषय हमारा चल रहा है मैं, मेरे जीवन के लिए परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, हम सबके लिए किया, और परमेश्वर काम ऐसा है ये होता चला जाएगा। जैसे हम संसार में बढ़ेंगे, परमेश्वर के कार्य हमारे जीवन में बढ़ते चले जाएंगे। हर दिन अद्भुत काम होंगे, ऐसा नहीं कि कुछ ही हमने कुछ 4 से 5 काम बताए वही काम। हम जैसे संसार में चलेंगे, प्रभु के काम हर जीवन में बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन सवाल अगला जो था वो ये है, मेरे बारे में, आपके बारे में, हमारे बारे में मुझे क्या करना है। और आज हम बातचीत करेंगे, हमें इस बात को समझना है, इस बात को जानना है, एक सवाल के साथ हमें इस बात को आगे बढ़ाना है कि आप और मैं पृथ्वी पर क्यों हैं। आज हम इस बात पर बात करेंगे। मुझे जब कुछ करना है तो समझना है मैं पृथ्वी पर क्यों हूं, यानी कि मेरा उद्देश्य क्या है। क्या आपने कभी इस बात के बारे में सोचा, मेरा उद्देश्य क्या है, इस पृथ्वी पर रहने का मेरा आपका उद्देश्य क्या है। पर्पस ऑफ लाइफ। क्या आपने कभी अपने बारे में सोचा कि मैं किस उद्देश्य से यहाँ पर हूँ। आपसे क्या हमें समझना है, ये उद्देश्य बहुत जरूरी है, इस उद्देश्य को समझना जरूरी है, क्योंकि इस उद्देश्य को समझने के द्वारा ही हम जीवन के अंतर्गत आगे बढ़ सकते हैं। आज कई लोगों के जीवन में, कई लोगों का विचार है, कई लोगों का ये सोच है कि मेरा उद्देश्य क्या है। क्या सोचते हैं? अगर आपसे कहें, शायद 1 से 2 घंटे लग जाएंगे पूछने में और जवाब देने में, आपको बताने में, है ना। आप बताएंगे क्या उद्देश्य है। शायद हो सकता है आप में कुछ लोग बहुत बात बोले, कुछ लोग कुछ भी ना बोले, और कुछ लोग कहेंगे हमने तो सोचा नहीं कि कोई उद्देश्य भी। आपसे कहे आपके जीवन के लिए एक उद्देश्य है, there is a purpose for your life। आपके जीवन का एक उद्देश्य है। अब आज जीवन के अंदर लोग क्या सोचते हैं, मैं लोगों के विचार, आप इस बात समझिए, आज लोगों का जो विचार है, लोगों का आज विचार क्या है। लोगों का विचार ये है, मेरा उद्देश्य दुनिया में ये है कि मैं क्या क्या हो जाए, मैं सफल हो जाऊं, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास अच्छा घर हो, मेरे पास अच्छा परिवार हो, मैं एक सफलता से भरा जीवन जीऊं, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। आज कई लोगों की सोच ये है कि मैं जीवन में क्या हूं, मैं जीवन के अंदर सफल हो जाऊं, मेरे पास संसारिक जिम्मेदारी घर जो भी आप जोड़ना चाहते हो वो जोड़ सकते हैं, मेरे पास अच्छा, मेरी अच्छी पत्नी हो, परिवार हो, बच्चे हो, यही लोग ये सोचते हैं जीवन का उद्देश्य है। क्या आप ऐसा सोचते हैं? यस सर, क्या ऐसा आप सोचते हैं? नहीं जी, नहीं, तुम क्या सोचते हैं? कुछ लोग सोचते हैं हाँ ऐसे। क्या है ये? कई लोगों का विचार ये है, मेरे जीवन में, यानी कि अगर सबको मिलाते हैं कि मैं जो चाहता हूं वो मुझे मिल जाए, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। ऐसा वो लोग सोचते हैं, और ऐसा सोचने के कारण, ऐसी विचार रखने के कारण वो क्या करते हैं, वो अपने इस विचारधारा कारण से वो क्या करते हैं, वो परमेश्वर, ध्यान रखना, इस कारण से करते हैं, वो परमेश्वर को यूज करते हैं, या यूं कह सकते हैं परमेश्वर का प्रयोग करते हैं। वो ये सोचते हैं मुझे मेरे जीवन में चीजें चाहिए, मुझे ऐसा है, और वो सोचते हैं कि परमेश्वर को यूज करते हैं। और आज लोग क्या है, लोग इस धारणा में जी रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, और इसलिए क्या परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर से प्राप्त करते हैं और फिर चले जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है, मुझे आज ये मिल गया, मैं चंगाई के लिए आया, चंगाई मिल गई, छुटकारे के लिए आया, छुटकारा मिल गया, मैं एक आशीष के लिए आया, मुझे एक आशीष मिल गई। और इस प्रकार हम क्या करते हैं, परमेश्वर को यूज करते हैं। आपसे कहना चाहते हैं इस चीज से बच के रहें। आप क्या करना है, आप इस चीज से बच करके रहें। आपको इस बात को समझना है, आपको परमेश्वर को यूज नहीं करना है। याद रखें इस बात को। क्या होना चाहिए, परमेश्वर क्या करें, मुझे यूज करें। इस बात की विचारधारा समझना, हम परमेश्वर को यूज करने के लिए नहीं है। याद रखना,
परमेश्वर आपके लिए नहीं है, आप परमेश्वर के लिए हैं। इस चीज को हमें समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में लोग मिसगाइड हो जाते हैं या प्रभु से आशीष पाकर दूर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका विचार होता है कि मुझे ये चीज परमेश्वर चाहिए और उसे प्राप्त करते चले जाते हैं। वो ये सोचते हैं परमेश्वर को देना ही है। लोगों का विचार होता है कि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर एक नौकर के रूप में, या यूं कह सकते हैं परमेश्वर एक कार्यकर्ता के रूप में खड़ा है, इंतजार कर रहा है कि कोई अधिकारी मुझे अधिकार देगा, मुझसे बोलेगा और मैं वो हमारे लिए कर देगा ऐसा। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं इस विचारधारा से हमें बचना है, हमें इस विचारधारा बचना है। हमारे जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए, क्या विचार होना चाहिए? परमेश्वर आपके लिए मैं होना चाहिए। आप क्या? परमेश्वर के लिए क्या? परमेश्वर से कहना है परमेश्वर मैं आपके लिए हूं। हे परमेश्वर मैं आपके लिए, ना कि परमेश्वर उल्टा ना होना चाहिए। ये ना सोचे आप परमेश्वर के लिए होना चाहिए, परमेश्वर आपको और यूज करे, आप परमेश्वर का यूज ना करें। इस बात के लिए हमें सोचना है, विचार करना है, जानना है। और इसलिए आज जब प्रार्थना होती है, आज आप प्रातःकाल प्रार्थना करते हैं जोर की प्रार्थना करते हैं, सब प्रार्थना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी प्रार्थनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसी कारण से परमेश्वर कार्य कर रहा है। हालेलुया। आप प्रार्थना करते हैं, आज के लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हुए ये प्रार्थना करते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो बदले। आज लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ये मेरा काम है, आप मेरे काम पर आशीष दे। ठीक है जी, ऐसी प्रार्थना करते हैं क्या? परमेश्वर आज मैं ये 1 2 3 4 5 काम करने जा रहा हूं, परमेश्वर मेरे काम पर आशीष दे। ये प्रार्थना करते हैं, यही करते हैं। परमेश्वर आज मेरे काम है, मेरे काम पर आप आशीष दीजिए। मैं आज जा रहा हूं, मेरे काम पर आशीष दीजिए। आपसे कहें इन दिनों के अंदर परमेश्वर की बातों को हम परमेश्वर हमें सिखा रहा है, हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। आपसे कहें, आप ऐसे प्रार्थना करते हैं कि लोग लेकिन आपके हमने भी की है। आपसे कहे हम इस बात को सामने खुदा को माने, हमने यही तो प्रार्थना की है। जब से प्रभु पास यही तो प्रार्थना कर रहे हैं, यही तो प्रभु के लोग हमें सिखा रहे हैं। जब भी घर से निकले प्रार्थना करो, प्रभु मैं इस काम के लिए जा रहा हूं, प्रभु मेरे काम पर आशीष दे। और आपसे कहना चाहते हैं इन दिनों में प्रभु ने बताया प्रार्थना क्या है, गलत क्या है जी, क्या है ये प्रार्थना 100% गलत है। हमें क्या प्रार्थना करना है? हमें प्रातःकाल ये प्रार्थना करना है। ध्यान से सुनिए, हम जब सुबह उठते हैं हमें परमेश्वर की प्रार्थना करना है। क्या प्रार्थना करना है? आपको मुझे ये प्रार्थना करना है। जब आप सुबह उठते हैं, कहीं जाते हैं, उससे पहले आपको ये प्रार्थना करना है, परमेश्वर आप आज के दिन संसार में अद्भुत, सामर्थी, चमत्कारी कार्य करने जा रहे हैं। उन कार्यों में मुझे हिस्सेदार बनाइए या शामिल कीजिए। आपसे कहें, खुदा से कहें, आपको मालूम है, समझे क्या प्रार्थना करनी? परमेश्वर से कहना, परमेश्वर आज इस संसार में आप क्या करने जा रहे हैं? आज के दिन आप अद्भुत काम करने जा रहे हैं, चमत्कारी काम करने जा रहे हैं, सामर्थी काम करने जा रहे हैं। आपसे कहें, परमेश्वर से कहें, प्रभु आज आप संसार में क्या है? धन की आशीष देने जा रहे हैं। प्रभु आज संसार में आप क्या है? बढ़ोतरी देने जा रहे हैं। प्रभु आज संसार में आप लंगड़े को चलाने जा रहे हैं, अंधे को दिखाने जा रहे हैं। ये क्या है? कहे प्रभु आज तेरा प्लान ये है। आपका प्लान नहीं, किसका प्लान? कहे परमेश्वर आज तेरी प्लान, तेरी योजना संसार में ये है। प्रभु मुझे अपने कार्य में शामिल कर। हालेलुया। प्रभु तेरे कार्य में मुझे भी साथ ले। प्रभु तेरे इस कार्य को करने के लिए मुझे भी तू यूज कर। आपको मालूम है क्या होता है? हमें नहीं मालूम आप में कितने लोग इस बात पर विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे, और हमने मालूम इस बात के बाद कितने सहमत होंगे, नहीं सहमत होंगे। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, हर दिन परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर अपने सारे स्वतंत्रों के साथ इकट्ठा हो क्या कहता हुआ, आओ हम क्या करें? आज हम पृथ्वी पर कुछ
काम करें। हर सुबह या रात को प्रभु कहता होगा, जबकि हमारा प्रभु तो क्या है, हम क्यों सुख से सोते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु जागता है। हालेलुया। इसीलिए तो आनंद से सोते हैं। वो कभी सोता नहीं हमेशा, हो सकता रात को, हो सकता है कभी भी वो प्लान करता होगा, चलो कल हम क्या करेंगे, कल इससे भारत देश में भीलवाड़ा में क्या करेंगे, चलो हम भीलवाड़ा के अंदर क्या करेंगे, अंदर उस अंधे को आंख देंगे, उस लंगड़े को चलाएंगे, उस बिजनेसमैन को आशीष देंगे, उसके बाद धन भेजेंगे, उसका बरकत भेजेंगे। ये सारा प्लान परमेश्वर बनाता है। और फिर परमेश्वर क्या करता है, उस प्लान को करने के लिए परमेश्वर क्या करता है, प्रभु कहता है इस प्लान को हमने बनाया है। और अपने स्वर्गदूत क्या कहता है, जाओ तुम जाके करो। उस स्वर्गदूत क्या कहते हैं, हम तो कर नहीं सकते, हम तो कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने आज से हजारों साल पहले कहा, क्या कहा, ये सारी पृथ्वी और पृथ्वी जो कुछ भी है इसके अधिकार में थी, मनुष्यों के अधिकार में। प्रभु ने कहा हमारा प्लान तो है, हम पृथ्वी पर ये करना चाहते हैं, हम पृथ्वी का लगातार भीलवाड़ा शहर में हम छुटकारा देना चाहते हैं, उन्नति देना चाहते हैं, चंगाई देना चाहते हैं, लोगों को उद्धार करना चाहते हैं, लोगों को श्राप से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, कई प्रकार काम करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, जैसा हमने कहा, एक बॉडी चाहिए, शरीर चाहिए, या और कहे और इस पर बोले तो एक मनुष्य चाहिए। वो मनुष्य वही हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है। आपसे कहें, परमेश्वर जब प्लान करता है, प्लान की बात ही करता है। और हम क्या कह रहे हैं, हम अपने प्लान लेकर खुदा के पास जाते हैं, खुदा आज मुझे तो आशीष देना, आज मुझे बरकत देना, आज मेरे जन्म ये है। प्रभु कह रहा है मेरा प्लान कौन पूरा करेगा, मेरे पास जो योजना है, मैं जो अद्भुत काम करने जा रहा हूं उसे कौन पूरा करेगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमें प्रार्थना करना परमेश्वर। और आपसे कहें, जब परमेश्वर के प्लान को आप लेकर चलेंगे, जब परमेश्वर के प्लान के लिए हम खुल जाएंगे, हम कहें आपके पास धन भी आएगा, बुद्धि भी आएगी, ज्ञान भी आएगा, आशीष भी आएगी, छुटकारा भी आएगा, चमत्कार भी होगा। हालेलुया। क्योंकि वो आपने किसी में से होकर करेगा। तो हमें क्या करना, हमें अपने, जब हम उद्देश्य की बात कर रहे हैं, हमें इस विचार से ऊपर आना है कि मुझे क्या कहना है। पहला हमारा क्या, हमें स्वयं को प्रभु को देना है, और दूसरा हमें क्या करना है, परमेश्वर के सामने अपने प्रार्थना का जो तरीका है वो कहना है, प्रभु मुझे अपने लिए यूज कर, या अपने काम के लिए मुझे प्रयोग कर। और फिर उसके बाद क्या होगा, हम जीवन के अंतर्गत परमेश्वर के नाम की महिमा में आगे बढ़कर परमेश्वर के कार्य को कर पाएंगे, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, आपको मुझे तैयार किया है। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, खुदा के लोगों, हमें इस बात को समझना है, परमेश्वर बहुत कुछ इन दिनों के अंतर्गत करना चाहता है। किसके लिए, इस संसार के लिए, इस संसार के लोगों के लिए, इस संसार रहने वालों के लिए। इसलिए हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर को आज एक ऐसे प्रार्थना करने वालों की जरूरत है। हम जब पृथ्वी पर, हमें देश को समझना है, हम इस संसार में पृथ्वी पर प्रार्थना करने के लिए, इस प्रार्थना के लिए है, परमेश्वर मुझे तू प्रयोग कर। नंबर 3, तीसरी बात बोल करके हम इसको समाप्त करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं लेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात हमें समझना है, सफलता जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं करता। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसे हमें समझना है। आज कई बार लोग इस बात को नहीं समझते हैं। लोगों के जीवन के अंतर्गत क्या है, लोग समझते हैं सफलता का मतलब मैंने अपने जीवन परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा किया। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, मात्र सफलता ही हमारे जीवन में उस उद्देश्य को पूरा करना नहीं है। अगर ऐसा होता, आपसे कहें, तो फिर आज क्या होगा, आज हम कह सकते हैं, आज हम लोगों का नाम ले सकते हैं जो आज क्या है, ऊंचाई पर है, जो आज क्या है, बहुत ऊंचाई पर है, जिनके पास क्या है, जिनके पास धन है। अगर आप किसी के पास धन है तो हम क्या कह सकते थे कि हाँ वो क्या है, उसने परमेश्वर को उद्देश्य, उसने उद्देश्य को पूरा किया। क्या राइट है? क्या एक व्यक्ति जो बहुत धनी है, क्या उसने परमेश्वर उद्देश्य को पूरा किया, कर रहा है क्या? कह सकते हैं क्या? नहीं। फिर हम क्यों सोचते हैं कि मेरे पास धन आ गया तो मैंने परमेश्वर उद्देश्य को पूरा कर लिया। आज क्या एक व्यक्ति जो बहुत ही बुद्धिजीवी है, क्या वो कह सकते हैं कि उसने परमेश्वर उद्देश्य पूरा किया? आज एक व्यक्ति जिसके पास बहुत अधिक ताकत है,
क्या हम कह सकते हैं कि उससे परमेश्वर उद्देश्य को पूरा किया? हम आपसे कहें इन सब का उत्तर है नो, नहीं। क्यों? क्योंकि हम इस बात को देखते हैं, एक परमेश्वर के वचन में से इस बात को हम देख करके हम आज बंद करेंगे। चल परमेश्वर के वचन में पहला राजा 3:12 लिखा है। पहला राजा एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे। पहला राजा 3:12 लिखा है, क्या कहता है? मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ। हाँ जी, हाँ पढ़े, ठीक है। मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ। मैं तेरे वचन के अनुसार हाँ जी, करता हूँ। हाँ तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ। हाँ जी, ये क्या मिला इसे? बुद्धि मिला, बुद्धि मिली और विवेक मिला। ठीक है जी, ये परमेश्वर ने कहा। अब 13 को पढ़े, क्या कहता है? इसी का 3:13, 3:30। फिर जो तुमने नहीं मांगा, हाँ जी, धन और महिमा, अब परमेश्वर ने इसे क्या दिया? इसे धन भी दी और महिमा भी दी। महिमा भी दी। क्या और कुछ था जो इसे चाहिए था? इसके बाद क्या था? बुद्धि थी, विवेक था, धन था, महिमा थी, और अगर इसके जीवन को पढ़े तो क्या थी? इसके बाद गद्दी थी, राजगद्दी थी, राजा था। किसके बारे में बात हो रही है? सुलेमान के बारे में। यानी ये क्या था? इसके बाद धन था, बुद्धि थी, ताकत था, ज्ञान था, सब कुछ इसके पास था। और अगर घर जाकर आप पढ़ना पहला राजा 4 के 20 से 34 को आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये एक पहला राजा 4 को अगर आप पढ़ोगे 20 से 31, 20 के ऊपर की हेडिंग देखो क्या लिखा है? सुलेमान का सफल शासक। यानी एक सफल शासक था, ये एक हारा वाला नहीं, क्या था? एक सफल शासक था, एक बहुत ही क्या था? सफल शासक था। यानी कि इसके जीवन के अंदर देखे किसी प्रकार से भी ये इसके अंदर कहीं भी कमी हमें दिखाई नहीं देती। सब कुछ था, धन, दौलत, बुद्धि, ज्ञान, ताकत, सामर्थ, इसकी सेवा करने के लिए नौकर चाकर, खूब इसके पास पत्नियां थी, बहुत से घर में आलीशान थे, इसके कपड़े शानदार थे, हर चीज, किसी बात की कमी या घटी इसके पास नहीं थी। क्या आप कह सकते हैं कि इसने अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा किया? यस या नो? क्यों जी, क्या सोचते हैं? सब कुछ होने के बाद क्या कहते हैं? ये एक उद्देश्य पूर्ण अपने जीवन के अंदर उद्देश्य को पूरा करने वाला व्यक्ति था या नहीं? नहीं था या था? नहीं था। क्यों जी, क्या कहते हैं आप? नहीं था। हमने जिसको पढ़ाया वो जानते हैं, वह बात को समझते हैं। क्या था? ये अपने जीवन के अंदर सब कुछ होने के बावजूद भी एक ऐसा व्यक्ति था। अगर आप पढ़े निकाले वचन निकाले मेहरबानी से समुपदेशक की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, नीति वचन के बाद ये पुस्तक मिलेगी। नीति वचन और समुपदेशक की पुस्तक और भी कुछ भाग लिखने वाला ये व्यक्ति था बाइबल के अंदर। इसके एक का एक पढ़े क्या कहता है? यरूशलेम के राजा हाँ जी, दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन। सुनिए, किसके वचन है? दाऊद के पुत्र और उपदेशक, यानी कि शाऊल के, सुलेमान के वचन है। क्या कह रहा है? पढ़े 2 को में। उपदेशक को यह वचन है, हाँ जी, व्यर्थ ही व्यर्थ। क्या कह रहा है जी? व्यर्थ ही। आप घर जाकर आप उसको पढ़ना, पहले अध्याय को पढ़ना, दूसरे अध्याय को पढ़ना, 2 के 1 को पढ़ेंगे, 11 को पढ़ेंगे, 2 के 13 को पढ़ेंगे, 15 को पढ़ेंगे, 17 को पढ़ेंगे, 19 को पढ़ेंगे, 21 को पढ़ेंगे। यह सारी जगह एक ही बात लिखी गई है। क्या लिखी गई है? व्यर्थ ही व्यर्थ। यानी कि इसमें काउंटिंग हम कर रहे थे तो करीब 30 से ज्यादा बार इस व्यक्ति ने कहा व्यर्थ, व्यर्थ और व्यर्थ। ये क्या दर्शाता है? ये इस बात को दर्शाता है, इसके जीवन में बताता है कि सब कुछ होने के बाद भी इसने अपने जीवन के अंदर कहीं ना कहीं कमी को देखा। आपसे कहना चाहते हैं, मेरे आपके जीवन के अंदर इस बात को हमेशा याद रखें। हम जीवन की ऊंचाई की तरफ जाएं, हम जीवन के आशीषों को प्राप्त करें, हम जीवन के अंधकार को देखें, लेकिन हमारे जीवन के अंदर उस समय एक सवाल याद रखें, सफलता, बुद्धि, ज्ञान, उन्नति, बढ़ोतरी। किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा, सफल पास्टर कौन है? आपसे कहे सफल पास्टर वो नहीं है जिसके पास बड़ी कलीसिया है, और आपसे कहे सफल पास्टर वो भी नहीं है जिसके पास छोटी कलीसिया है। हो सकता है छोटी कलीसिया वाला पास्टर भी असफल हो सकता है और बड़ी वाली कलीसिया वाला भी असफल या सफल हो सकता है। याद रखिए, आपकी मेरी मैरिज के अंदर जीवन के अंदर सफलता असफलता किस बात पर निर्भर करती है? मेरी आपकी सफलता असफलता
जीवन के अंदर चीजों पर निर्भर नहीं करती। चीज इस बात पर निर्भर करती है हम जो कुछ भी कर रहे हैं उन सारी बातों में क्या हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। हमारे हमें से प्रत्येक के जीवन के लिए परमेश्वर का उद्देश्य है। हम उन सारी बातों के बीच में धन, बुद्धि, ज्ञान, ताकत, कलीसिया की बढ़ोतरी, कलीसिया का उन्नति, हर चीज के अंदर क्या हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। यदि हम उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं हम इसका मतलब हम क्या है, सफल व्यक्ति है। आज बात को हमें समझना है। परमेश्वर के उद्देश्य हमें से हर एक लिए, आप कोई भी क्यों ना हो, आप बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप व्यापारी हो सकते हैं, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आप एक गृहिणी हो सकते हैं, आप एक नौकरी करने वाले हो सकते हैं। हम सबके लिए परमेश्वर का एक उद्देश्य है, एक पर्पस है और हमारी सफलता इस बात निर्भर करती है कितना उसके उद्देश्य को पूरा करना है। ये मेरे आपके जीवन की सफलता का रहस्य है, हमने कितना परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करा। आज से कई साल पहले की बात है, एक व्यक्ति जिसको प्रभु ने बुलाया, प्रभु के पास वो आया। जब प्रभु के पास आए उन्होंने अपने घर को, अपनी चीजों को छोड़ा, बंधन कहे बड़ा धन दौलत छोड़ करके परमेश्वर के बीच चले, प्रभु के पास आए, प्रभु की उपस्थिति में आए, प्रभु के नाम की महिमा की और प्रभु के लिए उन्होंने कार्य करना चालू किया। प्रभु के लिए कार्य करना चालू किया, प्रभु ने उन्हें आशीष दी, प्रभु ने उन्हें बरकत दी। परमेश्वर ने जीवन का प्रभु की सेवा करना चालू किया, परमेश्वर ने लोग दिए, परमेश्वर ने बिल्डिंग दी, परमेश्वर ने धन दिया। एक की जगह 2, 3, 4 कई मकान उसे दिए, वह धन दौलत उसे प्रभु ने दी। और आपसे कहें एक समय आकर वो जीवन कर चलते चलते एक जगह पर आकर क्या हुआ, उन्होंने परमेश्वर का जो कार्य था उस कार्य को क्या कर दिया, छोड़ दिया या नहीं किया। अब आप क्या कहते हैं, आज व्यक्ति के पास क्या है, आज व्यक्ति के पास कार है, घर है, चर्च बिल्डिंग है, लेकिन बिल्डिंग तो है लेकिन लोग नहीं है। आज क्या है, उनके पास सारी चीजें होने के बावजूद भी परमेश्वर के प्रति जो बातें हैं वो नहीं है। आप क्या कहेंगे, इन व्यक्ति को क्या कहेंगे, सफल या असफल, क्या कहेंगे आप, क्या कह सकते हैं? हम कहें सारी चीजों के पास होने के बाद भी बावजूद जिस काम के लिए परमेश्वर ने उन्हें एक अलग अलग परिवार से बुलाया, अपनी महिमा के उन्हें खड़ा किया कि वो परमेश्वर का राज्य को खड़ा करें, परमेश्वर के राज्य में लोगों को लेकर आए, परमेश्वर के राज्य के अंदर कार्य करें, परमेश्वर का राज्य तैयार करें। आज परमेश्वर का राज्य तो नहीं, खुद का राज्य उनका एक तैयार हो चुका है और लोग आज क्या देखकर क्या कहते हैं, वाओ, इनके पास एक समय कुछ नहीं था, खाने के लिए बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं था, कुछ नहीं था, भरपूरी है, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ नहीं। क्या कहेंगे आप, क्या इस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को आप सफल कहेंगे या असफल कहेंगे? क्या कहेंगे? हम कहें असफल। क्यों? उनके जीवन के अंदर उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये सोचा सफलता ही परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना है। नहीं, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना एक अलग चीज है, उसके राज्य के लिए कार्य करना ये हमारा उद्देश्य। और आज आपसे कहना चाहते हैं, मुझे आपको अलर्ट रहना है। हमें परमेश्वर के हमारा उद्देश्य इस संसार में क्या है, हम कहां से जानेंगे, किस जगह से जानेंगे। आज किस जगह से हमें परमेश्वर के उद्देश्य के बारे में मालूम होगी। आज कई लोग क्या करते हैं, गलत जगह से स्टार्ट करते हैं, स्वयं से स्टार्ट करते हैं, खुद से स्टार्ट करते हैं। हम कहें परमेश्वर के उद्देश्य को जानना। आप में कुछ लोग कहेंगे, ऐसा बिल्कुल सही है, मैं सफलता के पीछे नहीं जाऊंगा, मैं मेरी प्रार्थना के तरीके बदलूंगा, मुझे मेरा उद्देश्य कहां से मिलेगा, कैसे मुझे मेरा उद्देश्य पता चलेगा, क्या मेरा उद्देश्य है। तो आपको कहां शुरुआत करनी है, आपको मुझे शुरुआत करनी है परमेश्वर से। कहां से करनी है? परमेश्वर। याद रखिए, आपकी मेरी शुरुआत परमेश्वर से होने पाएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने आपको और मुझे और हम सबको किसके लिए, एक उद्देश्य के लिए, उद्देश्य के साथ और उद्देश्य के लिए बुलाया है। या यूं कहें, परमेश्वर ने आपको मुझे खुद के लिए और खुद ही बुलाया। परमेश्वर ने स्वयं आपको किसके लिए, उसके लिए बुलाया। इस बात को समझना है। इससे पहले कि प्रभु के पवित्र वचन में ऐसा लिखा है, इससे पहले कि हम संसार में आए, भजन 138 में क्या लिखा गया है,
भजन के अंतर्गत आप पढ़े तो वहां प्रभु का पवित्र वचन एक विशेष बात को बोलता है। इस बात को हमें समझना है, इस बात को हमें जानना है, इस बात के प्रति हमें नजर को लगाना है। परमेश्वर का पवित्र वचन भजन 139 को निकाले, पढ़े उसके 15 को पढ़े, 139 का 50। जब मैं गुप्त में बनाया जाता, हाँ जी, और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता, हाँ, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थीं। तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। 16 में पढ़े, तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्वों को देखा, हाँ, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, हाँ, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए। बस रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे। आपसे कहें, इससे पहले कि आप अपने संसार में आए, इससे पहले कि आपने संसार में के प्लान तैयार करे, परमेश्वर ने आपके मेरे लिए एक प्लान को ऑलरेडी तैयार किया था। उसने हमारे रचे जाने के समय हमें देखा, उसने हमें बनाया, मुझे रचा और हमारे लिए एक प्लान तैयार किया। इससे पहले कि हम माता गर्भ में जाएं, उसने हमारे लिए पूरी चीज, हमारे कहें फिल्म का बिगिनिंग में ही उसने एंड को क्या कर दिया, तैयार उसने कर दिया। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। उसे सब मालूम है। और अब हमें क्या करना, हमें ये कोशिश, हमें ये कहना, पिता तेरा उद्देश्य मेरे जीवन के लिए क्या है, मेरी मदद का। उसका एक प्लान आपके जीवन के लिए, एक उद्देश्य आपने, तो हमें कहां से स्टार्ट करना है, किससे स्टार्ट करना है? क्योंकि इसे मालूम है, परमेश्वर को मालूम है। आपका उद्देश्य किसे मालूम है? परमेश्वर को मालूम है। हमें नहीं मालूम, हमें तो अपना उद्देश्य मालूम है, हमें तो अपनी प्लानिंग मालूम है, हमें तो अपनी योजना मालूम है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के पास जाना है। आने वाले दिनों के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम इस उद्देश्य के अंतर्गत बढ़ करके परमेश्वर, हमें स्टार्ट करना है परमेश्वर से। और परमेश्वर की स्टार्टिंग परमेश्वर के बारे में कहां मिलेगा, कहां परमेश्वर के बारे में जान सकते हैं? परमेश्वर के वचन में। आपसे कहना चाहते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को आप जानना चाहते हैं, वचन की ओर जाएं, वहां आपके जीवन के बारे में है, मेरे जीवन के बारे में है, परमेश्वर की क्या योजना मेरे लिए है, परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, प्रभु मुझे कहां तक ले जाना चाहता है। आपसे कहें, आज से हम क्या करें, इस बात को जाने, परमेश्वर मेरे जीवन के लिए आपका उद्देश्य क्या है। आपने मुझे इस संसार में जब भेजा है, आपका प्लान मेरे जीवन में पूरा होने पाए। और आपसे कहें, हम सब जानते हैं 29:11 जानते हैं, 29:11 क्या कहता है? यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं वो हमारे लिए करता है, हानि की नहीं, उसने जो कल्पनाएं की है। ऐसा मत सोचिए, ऐसा बोल रहे हैं तो फिर हम अपने, हमारे बिजनेस का क्या होगा, हमारे बच्चों को क्या होगा, हमारी पढ़ाई का क्या होगा, मेरी बीमारी का क्या होगा। आपसे कहे, उसका प्लान में क्या है? उसके प्लान में आपकी चंगाई है, उसके प्लान में आपकी उन्नति है, उसके प्लान में आपकी बढ़ोतरी है, उसके प्लान में आपकी उन्नति, आपकी ज्ञान की बातें, उसके प्लान में आपकी कार है, उसके प्लान में आपका घर है, उसके प्लान में आपकी निरीक्षण बिल्डिंग है, उसके प्लान में हमारे बच्चों की बढ़ोतरी है, उसके प्लान में हमारे जीवन की उन्नति है। सब कुछ उसके हाथ में है। हम उसके पास जाकर कहना, अल्लाह तेरी योजना पूरी करना चाहिए। आपसे अगर हम परमेश्वर के उद्देश्य को पकड़ ले, हम कभी भी जीवन में ऊंचाई पे ना रहेंगे, हम जीवन में ऊंचाई पर चलेंगे। इन दिनों का हमारा उद्देश्य होने पाए। प्रभु मेरी मदद कर कि मैं अपने जीवन में तेरे उद्देश्य को पूरा कर सकूं। मैं क्यों हूँ? मेरा सिस्टर ने सर पूछा होगा, मैं क्यों आए तो पूछा भाई क्यों हो, तो हम विशेष जन्म के दिन जरूर करें बातचीत। प्रभु मैं इस संसार में आया हूँ, प्रभु तूने मुझे भेजा, धन्यवाद तूने मुझे भेजा, पिता को मुझे क्यों, मैं क्या करूं, मेरे जीवन की तरह तेरी महिमा होने पाए। और आपसे कहना चाहते हैं, हम प्रभु के लिए अपने आप को दे देते हैं। प्रभु हमारे जीवन में सब देगा। क्या देगा? नरेशी चंगाई देगा, छुटकारा देगा, अनुग्रह देगा, आशीष देगा, बढ़ोतरी देगा, विकास उन्नति देगा, सब देगा। क्यों सांसद? यस हमें, हम सब के लिए, सब जो आगे पीछे बैठे सब के लिए। तो पीछे वाले से नहीं पूछते हैं, पीछे वाले सोचते हैं बैठे हैं आराम से। तो आपको भी निगाह है, ध्यान रखना है, सब पर आके हैं, आंखें सब पे लगी हुई हैं। अभी हमारे कुछ लोग बोल रहे थे, भाई लोग कहाँ पर चला रहे थे, सलाह अल्लाह जब बातचीत कर रहे थे, बोला एक लगा दो, एक टूटा सा कहीं से ले आओ, बातचीत करो, एक कैमरा लगा दो, बोलो आप सब कैमरे की नजर में है। बोला कोई आए तो बोले कैमरे की नजर, कहीं बातचीत कर रहे थे, ध्यान नहीं, कहाँ कर रहे थे, सुवाणम कहीं बातचीत कर रहे थे। फिर मैंने बोला भाई
प्रदीप भाई से पूछ रहा भाई पुरानी फैक्ट्री उन्होंने कैमरे पता नहीं सर पुरानी फैक्ट्री का है रखे कोई आएगा आप बात लेके वो लट्टू पिघला दे आता नहीं है ठीक है लट्टू पिघला लगा रहा है आप ये वाला बल्ब लगा रहा है चालू है सर चालू क्या करता बल्ब लगा रहा है आप कैमरे की नजर में ताकि कोई आए तो दिखे हम सबको जरूरत पड़ेगी हमें हम सब ने अभी कई लोगों लगा रखा है कैमरे और कई लोग लगाने के इंतजार में है बड़ा धन आ रहा है आमीन आमीन तो बोल दो आमीन क्योंकि लगे यहाँ पर बहुत कुछ है माल है तो आप कैमरे की नजर में कैद कर दो ताकि आने से पहले सोचे यहाँ कैमरे लगे हुए हैं तो आपसे कहना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर के लोगों हमें प्रभु ने उद्देश्य के साथ भेजा है प्रभु ने आपको एक उद्देश्य के साथ भेजा हम जितने भी हैं कभी मत सोचे कि प्रभु ने यही बुला लिया किसी ने मुझे बता दिया हम सबको एक उद्देश्य और जब आप लोगों के पास आए हैं उसके पर्पस को पूरा करें शुरुआत कहां से करें अपने आप से नहीं परमेश्वर से करें उसके नजदीक जाए और ऐसे और दुआ को आशीष दे अपने आप को मदद करें एक क्षण के लिए अपने जीवन के अंदर देखें क्या हम जीवन के अंतर्गत कहीं इस राह पे तो नहीं चल रहे थे अपने आप के लिए केवल सफलता ही हमारे जीवन के अंतर्गत एक परमेश्वर के उद्देश्य को लेकर नहीं चल रहे थे यदि ऐसा है तो वो से कहिए प्रभु आज मैं अपने जीवन में बदल देना चाहता हूँ मेरे जीवन के अंतर्गत तेरा उद्देश्य पूरा हो यही मेरे जीवन की सफलता है यही मेरे जीवन का लक्ष्य है मैं तेरे उद्देश्य के अपने आप को देता हूँ एक क्षण के लिए अपने आप को बंद करें हालेलुया थैंक यू जीसस ये शिक्षा है लेकिन एक संदेश भी है हम इन बातों को अपने जीवन की गहराई में लें अगर आप ये इस शिक्षा को अपने जीवन का हिस्सा हम बना ले आपसे कहें आप जीवन की ऊंचाइयों पर आप जाएंगे जीवन के अंदर आप महिमा को देखेंगे आशीष को देखेंगे छुटकारे को देखेंगे और आप मैं जिस दिन प्रभु की उपस्थिति में जाकर खड़े होंगे तो प्रभु के नाम की महिमा के लिए प्रभु मुझे आपको कहेगा हे धन्य विश्वास योग्य मेरे बेटे बेटी तूने मेरी योजना को संसार में पूरा किया तेरे लिए राज्य तैयार है तेरे लिए नाम उठाने वाला मुकुट तेरे लिए तैयार है और उसके में परमेश्वर दूत आपको मुझे मुकुट पहनाएंगे आपसे कहूँ हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी आनंद की बात होगी इस संसार में हमें बहुत कुछ मिलेगा यदि कभी ना भी मिले चिंता ना करें अभी नहीं मिला चिंता ना करें अभी चंगाई नहीं मिली चिंता ना करें अभी घर नहीं मिला चिंता ना करें आपसे कह सर्वोत्तम आपकी मिलने वाला है लेकिन हमारा लक्ष्य है केवल वो चीजें नहीं हमारा लक्ष्य उसका उद्देश्य पूरा करो हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया धन्यवाद ईश्वर आज प्रभु के नाम की स्तुति और प्रार्थना करो कोई भी दुआ करे प्रार्थना करे ये प्रार्थना करे प्रभु मदद कीजिए कि हम तेरे उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा कर सकें आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेरे जीवन के अंतर्गत आप कार्य करें मैं अपने आप को आपके उद्देश्य के लिए अपने आप को और आपके लोगों को समर्पित करता हूं करती हूं ऐसी प्रार्थना कोई भी एक मेहरबानी से करे हालेलुया थैंक यू जीसस धन्यवाद ईश्वर आपको धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी दया के लिए आपके अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर जो यहाँ बैठे हुए हर एक के जीवन में आपने बड़ी करुणा से किया पिता परमेश्वर हर एक को बहुत अच्छी तरीके से संभाला पिता परमेश्वर आपके उपकारों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर विशेष दुआ करते हैं पिता परमेश्वर जो आपके मेरे खुदा द्वारा अपने दास के द्वारा मेरे खुदा मैं सुना मेरे पिता परमेश्वर आपका उद्देश्य क्या है मेरे खुदा हर एक के जीवन से मेरे खुदा हमें बताइए पिता परमेश्वर मेरे जीवन से आपका उद्देश्य क्या है यहाँ बैठे हर एक के जीवन से आपका उद्देश्य क्या है मेरे खुदा आप हमारे जीवन से बात कीजिए पिता परमेश्वर हम आपकी मर्जी पूरी करने पाए पिता परमेश्वर हमारे जीवनों से मेरे खुदा आपकी मर्जी पूरी हो मेरे खुदा आपको महिमा मिले पिता परमेश्वर मेरे खुदा आप हमारे मेरे खुदा दिमाग में ऐसी बातें डालिए पिता परमेश्वर वचन पढ़ते समय प्रार्थना करते समय मेरे खुदा रात को सोते समय पिता परमेश्वर हमसे बात कीजिए पिता परमेश्वर आपके उद्देश्य हमारे पास आने का पिता परमेश्वर हम उनको पूरा करने का हमारी मदद कीजिए पिता परमेश्वर हम विश्वास करते पिता परमेश्वर आप हम सबके साथ हैं पिता परमेश्वर इस सभा पर आपकी आशीष को बोलते हैं धन्यवाद करते आप हमारे साथ हैं इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन आमीन हमारे परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर का अनुग्रह पवित्र आत्मा के सहभागिता से लेकर परमेश्वर मसीह के आगमन तक हमारे साथ संसाधना विश्वासों के साथ हम जो प्रभु के उद्देश्य को पूरा करने के लिए संसार में है हम में से प्रत्येक के साथ बनी रही आमीन 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 प्रेज द लॉर्ड बैठे रहें कहीं ना जाएं छोटा सा आपके लिए नाश्ता